हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के दो फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का तीसरा फॉर्मूला ले रहे हैं, वो है MABCD। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मेटल से जो चार लिगेंड जुड़े हुए हैं वो चारों ही अलग अलग तरह के हैं, जिनमें से इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लेटिनम के साथ एक NH3, एक क्लोराइड, एक ब्रोमाइड और एक pyridine लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है MABCD, यहाँ पर हम लिगेंड्स को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तीन तरह से लिख सकते हैं और ये आपके सामने है। जहां पर हमने सबसे पहला जो पैटर्न लिखा है उसमें A के सामने हमने क्या लिखा है, C। A के सामने हमने C लिखा है और इसी तरह से अगले में हमने A के सामने B को अरेंज किया है और उसके बाद में हमने A के सामने D को अरेंज किया है। तो इस तरह से हमने A को अपनी पोजीशन पे ही रखा और बाकी तीन लिगेंड्स की पोजीशन हम चेंज करते गए। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर A और D सेम साइड में है। आप ध्यान से देखिए, जहां मेरा पेंसिल अभी घूम रहा है, A और D स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के सेम साइड में है। इसी तरह से इसमें भी A और D स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के सेम साइड में है, लेकिन यहाँ A और D इस कॉम्प्लेक्स में ऑपोजिट कॉर्नर्स पर हैं। तो आपको क्या आइडिया लगा? इससे ये हुआ कि हमें इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, यहां रेफरेंस लेते हैं A और D को। तो A और D जब सेम साइड में है उसे हम बोलेंगे सिस, और जब A और D ऑपोजिट साइड में है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस। तो इस हिसाब से हमारे दो सिस हो गए और एक हो गया ट्रांस। तो ये जो फॉर्मूला है MABCD, इसके कुल तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, जिनमें से दो सिस हो गए और एक ट्रांस। अब आप सोचेंगे कि यदि हम A और D के अलावा किसी और को रेफरेंस ले तो भी कोई बात नहीं, आप कोई भी रेफरेंस ले लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वही बनेंगे, दो सिस और एक ट्रांस। जैसे हम लोग यहां पर चलिए रेफरेंस लेते हैं ए बी को रेफरेंस ले लेते हैं। अब आप जहां मेरा पेंसिल घूम रहा है वहां देखिए, ए बी सेम साइड में है तो ये सिस हुआ, ए बी सेम साइड में है तो ये सिस हुआ। और यहां ए और बी ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट कॉर्नर्स पर हैं तो ये ट्रांस हुआ। और लेकिन यहां ए और बी वापस सेम साइड में आ गए, ये देखिए, तो ये भी सिस हुआ। तो ए और बी रेफरेंस हमने लिया तब भी क्या निकला रिजल्ट, दो सिस एक ट्रांस। तो आप इसमें कोई भी रेफरेंस ले लीजिए, किसी का कोई भी पेयर कंसीडर कर लीजिए, कॉम्बिनेशन आपका वही आएगा, दो सिस एक ट्रांस। तो इस तरह से MABCD स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब मेटल के साथ चारों अलग अलग लिगेंड जुड़े हों तो तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है। अब हम अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, जिसमें हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे। आप जानते हैं बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? जब दो डोनर एटम हो एक ही लिगेंड में तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहां पर हम बाइडेंटेट लिगेंड जो दो डोनर एटम से बॉन्ड बनाता है वो हमने कंसिडर किया है EN। आपने इसका नाम पहचान लिया होगा, ये इथाइलिन डाइएमीन है और जिसकी स्ट्रक्चर होती है NH2CH2CH2NH2। इथाइलिन यूनिट बीच में होती है CH2CH2 और डाइएमीन दोनों तरफ NH2NH2 ग्रुप होता है। इस लिगेंड को हमने नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में भी काफी कंसिडर किया है। तो ये जो लिगेंड है ये बेसिकली सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। चलिए एक बार मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ये रहा देखिए, EN की स्ट्रक्चर ये रही, इथाइलिन डाइएमीन। अब ये देखिए सिमेट्रिकल लिगेंड है। ये सिमेट्रिकल लिगेंड का मतलब क्या हुआ, इसमें जो दोनों डोनर एटम है वो सेम है। और आप चाहे यहां मिरर प्लेन बना दें इस लिगेंड के बीच में, यहां पर आप मिरर प्लेन बना दें तो देखिए दोनों तरफ के जो पोर्शन है वो क्या है, इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हुआ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसी तरह से अब
जो EN है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और इसे हमने AA से दिखाया है। AA का मतलब ये हो गया दो डोनर एटम है और दोनों ही सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जब मेटल से दो बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों, वो भी कौन से, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट नहीं होती। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता इस कंडीशन में। तो जब बाइडेंटेट लिगेंड हो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसका एग्जाम्पल है अब आपके सामने MAB2। अब आप समझ गए होंगे कि A और B क्या है। A और B अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब यह हुआ कि बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें जो दो डोनर एटम के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो दोनों डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हैं जहां अभी कर्सर चल रहा है, यह है ग्लाइसिनेटो लिगेंड। इसमें एक डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो इस तरह से अलग अलग डोनर एटम है यहां, तो इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इसमें कोई मिरर प्लेन नहीं होता, जैसा मैंने आपको इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड में बताया था। तो जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं तो आप देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। ये जो A और B मैंने यहां बताया हुआ है, ये बाइडेंटेट लिगेंड को इंगित करता है। तो अब आप यहां देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में दोनों जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उनके सेम डोनर एटम सेम साइड में है। AA डोनर एटम सेम साइड में है और BB डोनर एटम सेम साइड में है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो सेम साइड में नहीं है। जो सेम डोनर एटम है वो एक दूसरे के ऑपोजिट कॉर्नर्स पर हैं। तो अब इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे ट्रांस। और जब सेम साइड में सेम लिगेंड हो तो सेम डोनर एटम हो तो उसे बोलेंगे हम सिस। तो इस तरह से जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो तब दो फॉर्म होती है, एक सिस और एक ट्रांस। डिपेंड इस बात पे करता है कि उस अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों डोनर एटम सेम साइड में है या ऑपोजिट कॉर्नर्स पर है। अब ये जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किए हैं उन्हीं ये जो टाइप हमने डिस्कस किए हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के AB2, उन्हीं के एग्जांपल अब आपके सामने है। ये एग्जांपल है AA टाइप का लिगेंड इथाइलिन डाइएमीन जब अटैच होता है उसमें देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने का कोई चांस नहीं है क्योंकि चारों डोनर एटम सेम है नाइट्रोजन। तो यह कंडीशन मोर ओवर कैसी हो गई, यह कंडीशन होगी MA4 जैसी। जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करता, तो यहाँ पर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी तरह से AB की कंडीशन हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ हमने ग्लाइसिनेटो एग्जांपल लिया हुआ है। एक एग्जांपल और हो सकता है डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम। तो इस तरह से जो ग्लाइसिनेटो एग्जांपल लिया है आपने देख लिया, इसमें अलग अलग डोनर एटम है, इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम सेम साइड है तो यह हो गया क्या, सिस आइसोमर। और इसमें देखिए ऑक्सीजन एटम ऑपोजिट कॉर्नर्स पर हैं तो यह हो गया ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह से जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है, लेकिन जब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम जल्दी ही बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टीरियोकेमिस्ट्री की। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।